थाईलैंड और कंबोडिया एक बार फिर आमने सामने हैं। तीसरे दिन भी दोनों ही देशों के बीच सीमा पर संघर्ष जारी है और इस बार विवाद का केंद्र बना है शिव मंदिर। यह एक ऐतिहासिक धरोहर है जो अब संस्कृत बनाम प्रभुत्व की लड़ाई का प्रतीक बन चुका है। अब तक इस टकराव में 33 लोगों की जान जा चुकी है और 1.68 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या है इस मंदिर में जो दो देशों के बीच बार बार टकराव की वजह बनता है? तो चलिए विस्तार से बताते हैं। दरअसल थाईलैंड और कंबोडिया के बीच पूरा विवाद का एक सदी से भी पुराना नाता है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन से जुड़े विशेषज्ञों के मुताबिक शिव मंदिर कंबोडिया के उत्तरी पठारी क्षेत्र में एक चट्टान पर स्थित है। 9वीं और 12वीं सदी के बीच खमेर साम्राज्य के शासकों ने इसे भगवान शिव को समर्पित कर बनवाया था। यह मंदिर वैदिक और शैव परंपरा के प्रतीक है और भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक छाया को भी दक्षिण पूर्व एशिया तक फैलाता है। इस मंदिर की भौगोलिक स्थिति इसे विवादास्पद बनाती है। यह कंबोडिया में है लेकिन थाईलैंड की सीमा से सटा हुआ है। यही कारण है कि थाईलैंड इस पर दावा करता है जबकि कंबोडिया इसे अपनी संस्कृति और पहचान का हिस्सा मानता है। साल 1954 में जब फ्रांस ने कंबोडिया को स्वतंत्र किया था तब यह मंदिर विवाद में आ गया था क्योंकि यह थाईलैंड सीमा से सटा हुआ है और दोनों ही देश इस पर दावा करने लगे। 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा घोषित किया, लेकिन उसके चारों ओर की भूमि पर थाईलैंड ने अब तक अधिकार जताया हुआ है। यह पूरा संघर्ष 2008 में फिर भड़का जब कंबोडिया ने प्रिया विहार ऐतिहासिक मंदिर को यूनेस्को की वैश्विक धरोहर में शामिल कराने की कोशिश की। थाईलैंड ने इसका जमकर विरोध किया और दोनों ही देशों के बीच जुबानी जंग अचानक ही संघर्ष में बदल गई। उस समय इसमें करीबन 20 लोगों की जान गई जबकि सीमा के आसपास रहने वाले हजारों लोग बेघर हो गए। कुछ समय बाद जब यह तनाव बना रहा तो कंबोडिया फिर आईसीजे की शरण में पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने फिर कंबोडिया के पक्ष में फैसला सुनाया। हालांकि इस बार भी कोर्ट ने विवादित क्षेत्रों को लेकर कोई निर्णय नहीं दिया है। दूसरी तरफ थाईलैंड ने आईसीजे के क्षेत्राधिकार को मानने से इनकार कर दिया है। हालांकि 2013 के बाद से ही दोनों ही देशों के बीच तनाव कुछ हद तक कम हुआ। 2025 में एक बार फिर हालात बिगड़ गए हैं। थाईलैंड और कंबोडिया एक दूसरे पर संघर्ष शुरू करने का आरोप लगा रहे हैं। कंबोडियाई सूचना मंत्री के मुताबिक 3 सीमावर्ती प्रांतों से 37,635 लोग विस्थापित हुए हैं। वहीं थाई अधिकारियों का कहना है कि 1.31 लाख लोग अपने गांव छोड़ चुके हैं। दोनों ही देशों की सेनाएं सीमा पर सक्रिय हैं। कंबोडिया मंदिर के पास नई निगरानी चौकियां बना रहा है। थाईलैंड और कंबोडिया में सीमा पर झड़प जारी है। साथ ही युद्ध विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच दोनों ही देश एक दूसरे पर हमले शुरू करने का आरोप लगा रहे हैं। अब तक इस लड़ाई में कम से कम 33 लोगों की जान जा चुकी है। करीबन 1,68,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। कंबोडियाई सेना प्रीर वहियर मंदिर के पास निगरानी चौकियों को बढ़ा रही है, बेहतर कर रही है, तो थाई सैनिक भी क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यूएन समेत तमाम अंतर्राष्ट्रीय निकायों पर अब तनाव को शांत करने का दबाव है। दोनों ही देशों की ओर से अभी तक किसी ठोस शांति प्रस्ताव की घोषणा नहीं की गई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि संस्कृति और क्षेत्रीय प्रभुत्व की लड़ाई अगर इसी तरह जारी रही तो यह पूरे दक्षिण पूर्व एशिया की स्थिरता के लिए खतरा बन सकती है। ऐसे में भारतीय नजरिया इसको लेकर क्या कहता है, चलिए उस पर भी नजर डालते हैं। तो बता दें कि प्रीर वहियर मंदिर भारत की सांस्कृतिक छाया का हिस्सा है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन से जुड़े विद्वानों का मानना है कि यह मंदिर न केवल धार्मिक दृश्य से बल्कि कूटनीतिक और ऐतिहासिक रूप से भी अहम है। भारत की भूमिका अब शांति दूत के रूप में देखी जा रही है, खासकर तब जब दोनों ही देश भारत की संस्कृति को साझा विरासत मानते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।